डिलीशन ऑफ नोड, राइट? कि भाई आप आपके पास जो हीप है उसमें से आप डिलीट कैसे करेंगे, तो उसका हम प्रोसीजर देख रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों? क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ योर हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में जो हम अप्लाई करते हैं चीजें, और जब हम उसमें से निकालते हैं चीजों को, तो उसमें हमारा डिलीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। एक एक करके पहले तो हम हीप सॉर्ट मैक्स हीप बना लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके वैल्यूज को डिलीट कर करके उनको रीड करते हैं, फिर हमारे पास एक सॉर्टेड सॉर्टेड एरे निकल के आ जाता है। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारा व्हाट वी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, इंसर्शन बिगन्स विद बॉटम ऑफ द ट्री, राइट? बॉटम ऑफ द हीप। जो हम इंसर्शन करते हैं बच्चों, बॉटम से करते हैं। एम आई राइट गाइस? आर यू विद मी? इंसर्शन तो आप बॉटम से करते हैं, बट जो आप डिलीशन करते हैं वो टॉप से करते हैं। टॉप मीन्स रूट से। तो जब भी आप डिलीशन परफॉर्म करेंगे, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद रूट एलिमेंट। इज दैट करेक्ट टू यू? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? यस सर। ओके, तो पहला रूल कि डिलीट होगा रूट से, तो ठीक है जी। पहला स्टेप होगा कि हमें रूट को डिलीट करना है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी डिलीट रूट। राइट? पहले हम इसको ट्री में समझ लेते हैं बच्चे। उसके बाद अब आपने इसको रूट को डिलीट तो कर दिया, ठीक है, आपने इसको डिलीट कर दिया, लो 70 को आपने डिलीट कर दिया। राइट? तो अब रूट कौन सा बनेगा? अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि रूट किसे बनाए बच्चे हम। तो रूट विल बी आवर लास्ट एलिमेंट, लास्ट लीफ एलिमेंट ऑफ द हीप। तो हमारा जो 10 है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। राइट? तो शिफ्ट लास्ट एलिमेंट टू द रूट, इट इज रिटन ओवर देयर, शिफ्ट लास्ट एलिमेंट टू द रूट। दिस इज द आवर सेकंड स्टेप। राइट? आफ्टर आफ्टर डूइंग सो, आफ्टर, इसके बाद अगर आपने इसको मूव कर दिया, 10 को अगर आपने रूट पे ले आए, इसका मतलब 10 डिलीट हो गया बच्चे। 10 डिलीट हो गया। क्लियर यस सर। मेरे? ठीक है, तो अब इसका मतलब लॉजिकली मेरी ये नोड डिलीट हो गई। राइट चाइल्ड मेरा डिलीट हो गया ये वाला। तो यस लॉजिकली सर। में, हाँ, तो लॉजिकली मेरा ट्री अब इतना रह गया। राइट? और इसमें से जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करा था वो कौन सा था? 70। उसको मैंने अभी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये अभी हम इसमें देख रहे हैं बच्चे, क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। तो अब हमारा फाइनल क्या बना? ये बना। अब इसके बाद थर्ड स्टेप, अभी ये अभी अब कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेप। अभी एक 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 नोड डिलीट जो हुई है उसके हिसाब से आपका मैक्स हीप नहीं है ये। क्या मुझे बता सकता है कोई, ये मैक्स हीप है क्या अभी? नहीं है? डियर बच्चे, अभी जो हमारा ये बन के आया, एक नोड को डिलीट करने के बाद 10 आपका रूट पे आ गया, बाकी सब अपनी जगह पर हैं। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? हेलो? नो सर। हाँ, तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे फिर से इसे मैक्स हीप बनाना होगा। इस जो ये जो मेरे पास आया अब, इसको मेरे को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना होगा। यस क्लियर? सर। तो मैक्स हीप में जब मुझे क्रिएट कर इसे बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा अब मेरा जो रूट एलिमेंट है उसको मैं कंपेयर करूंगा इसके चिल्ड्रन से। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके चिल्ड्रन ढूंढ लेता हूँ जी। तो इसका एक चिल्ड्रन तो आपका 45 है, एक चिल्ड्रन आपका 35 है। राइट? यस सर। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा रूट पे आना चाहिए? 45 आना चाहिए, 35 आना चाहिए? 45 सर। हाँ, तो हम इसका मतलब इस स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग पहले तो इसके इसके चिल्ड्रन देखेंगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। वी विल कंपेयर इट। राइट? पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, जो बड़ा होगा इन दोनों में से, तो हमारे केस में कौन सा बड़ा है? 45। तो मैं 45 को इंटरचेंज करूंगा 10 से। एम आई राइट? यस सर। भाई लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे लाना है, तो मैंने चाइल्ड को कंपेयर किया, चाइल्ड को
में से मुझे मिला 45 ग्रेटर, 45 को मैंने पहुंचा दिया रूट पे, यानी कि अब मेरा जो शिफ्टिंग करने के बाद अब मेरा जो बना है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आएगा 45 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 10, राइट, क्लियर। अब 10 को वेरीफाई करो इसके चिल्ड्रन से, तो इसका चिल्ड्रन ढूंढो, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन ये है, राइट चिल्ड्रन ये है, इन दोनों में कंपैरिजन करो, इन दोनों में कंपैरिजन करो तो आपको क्या पता चला कि 35 ग्रेटर है, तो यानी कि 10, 35 और 33 में से 35 ग्रेटर है, तो 35 को चूज करा हमने रिप्लेस करने के लिए। अब इस 35 को चेक करेंगे 10 से, ठीक है, तो 10 से जब कंपेयर किया तो हाँ 10 छोटा है, 10 से वेरीफाई करा 35 को, 35 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे इसको स्वैप करना पड़ेगा, तो मेरा जो अब ट्री बनेगा वो 35 आ जाएगा ऊपर एंड 10 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ तक बात यस क्लियर सर। होगी बच्चे? ठीक है, तो जब ये मैंने कर दिया तो मेरा क्या हो गया अब ये, अब मैं चेक, अब देखो 10 का कोई वो तो नहीं है, चाइल्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि अब मेरी एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए। तो एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद जब मैंने थर्ड स्टेप चेक द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, वो करने के लिए मैंने इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना था, तो इस वजह से मैंने स्वैप आउट स्वैप इन करा, ठीक है, 45 को 10 से करा, फिर 10 को 35 से करा, अब मेरा जो ट्री बना, क्या ये अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है? यस सर। हाँ, तो ये अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट मेरा सक्सेसफुली डिलीट हो गया, क्लियर। 70 यस मेरा सर। सक्सेसफुली डिलीट हो गया और मेरा रिजल्टेंट जो मेरा हीप है वो भी मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया, राइट बच्चे, क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो इसको अब देखते हैं किस पे, अपनी एरे पे। तो कोई मुझे बताएगा इनिशियल एरे क्या थी बच्चे? इसको मैं जस्ट रब कर दूं पहले, स्ट्रोक, एरे पे समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपको। अभी आप इसको डायग्राम में समझ रहे हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा है ये, इसको एरे में समझते हैं, एरे में कैसे होगा ये काम, ठीक है। तो मेरी इनिशियल एरे थी, वो थी ये, मेरे एलिमेंट थे आपके 70 था, उसके नीचे 45 लेफ्ट था, फिर राइट था मेरा आई थिंक 35, 35 था, देन 33 था, देन 35 था, देन 25 था, देन 34 था, देन लास्ट में मेरा था 12, ठीक है, ये मेरी एरे थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। हाँ, 10 भी तो था लास्ट में, 10 था, लीफ नोड पे 10 था यहाँ पर, याद है, यहाँ पर 10 था इनिशियली, ठीक है। तो ये मेरी इनिशियल एरे थी या इनिशियल हीप था, उसका मेरी एरे एरे में ये डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट कहाँ से होना था, टॉप से, राइट बच्चे, टॉप से होना था। तो मेरा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये टॉप है मेरा, ये रूट एलिमेंट है, फर्स्ट रूट, तो ये मेरे को डिलीट करना है, ठीक है। तो जब मुझे डिलीट करना होगा तो मैं सिंपल एरे का साइज जो है वो एरे -1 पे सेट कर दूंगा, लॉजिकली, नॉट कंप्लीटली, लॉजिकली। और ये डिलीट करना है तो मैं क्या कर रहा था इसमें, याद है आपको, 70 को 70 से हटा रहा था और 10 को वहां पर प्लेस कर रहा था, लास्ट वैल्यू को मैं, लास्ट को मैं 70 में यहाँ पे प्लेस कर रहा था, और ये वाला एरिया मेरा वैकेंट हो गया था, तो मैं यहाँ पर अब क्या पुट करूंगा, इसका यूज यूज कर लूंगा मैं, क्योंकि ये एलिमेंट मैंने ऊपर से डिलीट करा, इसकी वैल्यू, लीफ की वैल्यू मैंने 10 की वैल्यू मैंने 70 पे रिप्लेस कर दी, तो ये यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया 70,
और साइज मैंने 1 से रिड्यूस कर दिया, तो अब मेरा हीप का जो साइज है वो इतना रह गया। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 70। क्लियर? अब ये तो हुआ केवल डिलीट, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना होता था बच्चे? 5/2 से मतलब हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। वो इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे फिर वहां पे हाँ तो इफ कंडीशन। हाँ, तो कैसे करेंगे? मुझे पहले पेरेंट ढूंढना पड़ेगा, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ढूंढने पड़ेंगे उसके। तो 10 का, इसका मैंने जब यहाँ पर किया था बच्चे, तो यहाँ पर जब मेरा 10 आया था यहाँ पर, तो मैंने इसका पहले लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेक किया था ना बच्चे, सर राइट? तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, इस 10 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट चाइल्ड कैसे कैलकुलेट होगा? जहां पर भी वो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर जो है उस मल्टीप्लाई बाय 2, वो होगा लेफ्ट। और राइट चाइल्ड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 2 × i + 1। तो अगर आप देखो 10 अभी कहाँ कौन सी इंडेक्स पर है? 1 पर, सर 1 राइट? पे तो i की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो गया आपका? 2 2 × 1 = 2। एंड राइट क्या हो गया बच्चे? 3 3। 2 × 1 + 1, तो ये हो गया 3, यानी कि 2 2 हो गया मेरा लेफ्ट और 3 हो गया मेरा राइट। अब मैं पहले पहले तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा निकला? 45। 45 को फिर मैं कंपेयर करूंगा किससे? अपने ith एलिमेंट से। आई क्या है? 1। 1 से चेक करूंगा, तो 45 मुझे डिटेक्ट हो गया कि 35 से बड़ा है, तो अब मेरे को इससे मैच करना है 10 को। तो मैंने इससे कंपेयर किया, यही तो किया था मैंने ऊपर, यहाँ पर यही तो किया था। 10 को मैंने 45 से कंपेयर किया था, तो 45 ऊपर चला गया था, 10 यहाँ पर आ गया था, याद है? ठीक है, तो वही हम एरे में कर रहे हैं। एरे में अब मुझे इसका लेफ्ट लेफ्ट को मैं कंपेयर करूंगा अपने पेरेंट से, अगर वो बड़ा है तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी जो अपडेट होके आ गई वो क्या आई बच्चे? अपडेट होके जो आएगी वो आएगी, अब मैं इसी में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, बाद में आपको कंफ्यूजन होगा तो दोबारा से समझ लेना बच्चे मुझसे। ठीक है, तो मेरा 45 यहां पर आ गया, 10 यहां पर आ गया, और अब मेरा आई इंक्रीमेंट होके आई कहां पर सेट हो गया? 2 पे। 2 तो पे आई हो गया 2 पे सेट हो गया मेरा। तो आई अगर 2 पे सेट हो गया तो लेफ्ट चाइल्ड, इसका 2 का लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकालेंगे? 2 × i, 2 × i = 4, यानी कि 4 4 will be its left child, and this will be 5, and 5 5 will be its right child। क्लियर? तो मुझे इसके 10 के लेफ्ट और राइट ये मिल गए, राइट? अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा, तो मैंने वही किया था 33 और 35 में यहाँ पर कंपैरिजन किया था, तो उसके बाद मुझे पता चला था 35 बड़ा है, 35 यहाँ पर था, राइट? तो अब मेरे को इन दोनों से पता चल गया 35 बड़ा है। अब इसको कंपेयर करूंगा 10 से, राइट? अब 10 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इसको स्वैप करना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने अब यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर क्या चला जाएगा? 35। यहाँ पर आ गया 35, यहाँ पर आ गया 10, राइट? और मेरा आई अब इंक्रीमेंट हो गया, आई आ गया यहाँ पर, राइट? ये जो एलिमेंट है जहां पर अभी 10 है, अब इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड चेक चेक करो। आई की वैल्यू 5 है, 5 का 5 5 × 2 10, 10 एक्सीड कर गया आपका इस रेंज से, सर राइट? तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये, यानी कि अब हम इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इंडेक्स की रेंज से बाहर है और राइट चाइल्ड भी इंडेक्स की रेंज से बाहर है, तो यहीं पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो यानी कि अब जब मैंने पहला एलिमेंट 70 डिलीट करा, उसके बाद मैंने इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मेरा जो मैक्स हीप का आ गया वो आ गया
जब मैंने 70 को डिलीट करा था तो मेरा जो फाइनल बन के आया वो आया 45 35 35 33। 45 35 35 33। नेक्स्ट 10 25 30। 10 25 34 34 34 34। ओके एंड देन 12। देन 12 यहां तक तो मेरी हीप थी। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जो था जो डिलीट करने के बाद बना था वहां पर मैंने इस 70 को पुट कर दिया। ठीक है, 70 को पुट कर दिया। तो अब ये तो हुआ एक एलिमेंट को जो आपने डिलीट करा, राइट। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करता हूँ। लेट से वो है आपका 45। तो जब मैं 45 को डिलीट करूंगा तो मेरी अब यहाँ पर ये बन जाएगी, ये एक्स्ट्रा स्पेस बच जाएगा। 70 यहाँ पर है ही, ये ब्लैंक रहेगी। और उसके बाद क्या होगा, 45 यहाँ उठ के आ जाएगा। और फिर मेरे पास क्या बनेगा बच्चे, 12 जाएगा यहाँ पर, 12 जाएगा यहाँ पर। तो ये 12 मेरा यहाँ पर चला गया। 35 35 33 10 25 34। तो जब मैंने 45 को डिलीट करा तो अब मेरी रेंज यहाँ पर ये रह गई। अब मेरे को ये फिर से दोबारा से वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। फिर से इसको मैक्स, अब ये मैक्स हीप में नहीं रहा, ये मैक्स हीप में नहीं है। अगर मैं इसे बनाता हूँ तो 12 यहाँ पर आएगा, 35 यहाँ पर आएगा, 35 यहाँ पर आएगा, 33 यहाँ पर आएगा, 33 यहाँ पर आएगा, फिर 10 यहाँ पर आएगा, देन 25, देन 34 यहाँ पर आएगा, राइट। तो अब ये इस, जब मैंने इसको डिलीट करके 45 को इधर रिप्लेस कर दिया उसके बाद जो मेरे पास हीप बना, तो क्या ये अभी मैक्स हीप है बच्चे? सर नहीं है? है? नहीं है सर। नहीं है तो मुझे क्या करना है, अब इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मुझे बताओ क्या करूं अब मैं। पहला स्टेप, यहां से आया मैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड देखा 35, इसका राइट चाइल्ड देखा 35, दोनों इक्वल हैं। बट हमारी प्रायोरिटी कौन सी होगी, लेफ्ट वाली होगी। लेफ्ट को चूज करना पड़ेगा हमें, राइट। तो चूंकि दोनों इक्वल हैं तो 35 को मैंने चूज किया, 35 से कंपेयर किया, नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने इसको अपडेट करा, स्वैप करा। यहाँ पर मैंने 12 इन से दोनों, 35 को स्वैप कर देंगे। ठीक है, 12 से 35 को मैंने स्वैप कर दिया। तो चलो करते हैं। 35 से मैं इसे, 35 से ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 35, यहाँ पर आ गया 12। तो अभी क्या ये मैक्स हीप को प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? ये 33 है यहाँ पर, कर रहा है? नहीं कर रहा है? अब मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं अब इसके चाइल्ड देखूंगा, लेफ्ट और राइट, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। लेफ्ट राइट को क्या है, 33 बड़ा है, और 33 को फिर कंपेयर करूंगा 12 से, फिर से मेरे को स्वैप करना पड़ेगा। तो अब मेरा 33, इसको 12 से रेड, स्वैप हो जाएगा। हाँ तो ये 33 यहाँ पर हो गया और 12 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो फाइनल ये हो गया नोड, राइट। अब देखो अब क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी? सर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी ये, इसको इसको यहाँ पर भी अपडेट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर तो 45 आ ही चुका है, यहाँ पर 70 आ चुका है। अब मुझे बताओ, जब मैं इसको वो करूंगा तो मैं, आई मेरा ये है, आई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इतने तक ही जाएंगे हम लोग। आई मेरा ये है क्योंकि मैंने ये रिप्लेस करके लाया यहाँ पर, रूट रूट मेरा ये है 12। तो आई इंटू 2, यानी कि लेफ्ट तो ये हो गया, राइट ये हो गया। तो इन दोनों कंपेयर किया, दोनों बराबर मिले तो मैंने लेफ्ट को चूज किया और फिर मैंने स्वैप किया।
तो मैं ठीक है, इसके बाद मैं स्वैप कर लेता हूँ। इसको मैं नीचे यहीं पे कर देते हैं स्वैप। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बच्चे? हर एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद या फिर इंसर्ट करने के बाद आपको मैक्स हीप की प्रॉपर्टी चेक करनी ही करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? यहाँ पर तो 12 चला गया, और यहाँ पर 25। 35 आ गया। अब मेरा आई आ गया यहाँ पर, राइट। आई का पेरेंट निकालो, आई क्या है? 2। 2 × 2 4। लेफ्ट तो ये हो गया, और +1, राइट तो ये हो गया इसका। 12 का जो आपका वो है लेफ्ट और राइट, वो 33 और 10 है। यहाँ पर भी देखो 33 और 10 ही था, इस पॉइंट पे देखो, राइट। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। मेरे को 33 सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्योंकि 33 बिगर है 10 से। तो लेफ्ट को मैं आई से रिप्लेस मारूंगा। ठीक है जी, तो मारते हैं 33 एंड 12। 33 एंड 12 रिप्लेस हो जाएंगे इच अदर। ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 12। अब मेरा आई है यहाँ पर, राइट। आई का रेंज चेक करो, आई 4 × 2 8 एक्सीड कर रही है, यानी कि मुझे यहीं पे स्टॉप करना है। यहीं पे तो स्टॉप कर लिया था हमने, सर राइट। तो मेरे पास जो फाइनल बन के आई आफ्टर डिलीटिंग 45, वो आई 35, 33, 35, 12, 10, 25 एंड 34 आफ्टर डिलीटिंग 45। तो अब आप देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम डिलीट करते जा रहे हैं, एरे का साइज रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो जब हमने एक एलिमेंट डिलीट करा, वो यहाँ पर आ गया लास्ट पोजीशन पे। दूसरा एलिमेंट मतलब दूसरी रूट डिलीट करी आफ्टर बिल्डिंग मैक्स हीप, तो उसका लार्जेस्ट एलिमेंट मेरा आ गया 45, राइट। तो अगर आप इसको चेक करो यहाँ पर 35, 12, 33, 35, 12, 10, 25, 34, ठीक है, ये सही है। तो ऐसे ऐसे करके जब एक एक करके आप इसे डिलीट करोगे, नेक्स्ट टाइम यू विल डिलीट 35, नेक्स्ट टाइम आफ्टर दैट यू विल बिल्ड अगेन मैक्स हीप। ऐसे ऐसे करके आप जब पाओगे, तो हो क्या रहा है इसमें, जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं, जो लार्जेस्ट वैल्यूज हैं, वो एक एक करके लास्ट में लगती जा रही है। 45, इसके बाद जब आप देखोगे 35 आएगा लास्ट में यहाँ पर, फिर अगेन 35 आएगा, ऐसे ऐसे करके फिर 33 आएगा, या 34 आएगा, ऐसे करके फिर 33 आएगा, ऐसे ऐसे करके जब एक एक करके आफ्टर ईच डिलीशन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एरे, राइट। और इन द फाइनल डिलीशन जब आपके पास केवल एक नोड रह जाएगी, यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट रह जाएगा, तो वो सबसे छोटा वाला एलिमेंट आने वाला है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे छोटा है, तो वो सबसे आगे आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? 10। 10 सबसे आगे रहने वाला है यहाँ पर, राइट। तो इससे क्या हुआ, डिलीट करते टाइम पे आपकी जो एरे बन रही है, वो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में बन रही है। देखो, जो आपकी फाइनल बनेगी एक एक नोड को डिलीट करने के बाद, वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में बनेगी बच्चे। दिख रहा है आपको? सर समझ, लॉजिक समझ में आ रहा है? सर एक एक को डिलीट करेंगे बस। हाँ, एक एक को डिलीट जैसे जैसे आप करते, जब आप देखो आपको मैक्स हीप है, तो आप टॉप वाले को डिलीट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम वैल्यू उठा रहे हो वहां से, उसको हटा रहे हो और उसको प्लेस कर रहे हो एरे की लास्ट में। तो ऐसे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो बड़ी वैल्यू सबसे पीछे, फिर उससे छोटी वैल्यू उसके आगे, फिर उससे छोटी वैल्यू उसके आगे, फिर उससे छोटी वैल्यू उसके आगे, ऐसे ऐसे करके आपकी जो भी पूरी हीप थी वो सॉर्ट हो जाएगी, राइट। पूरी की पूरी एरे बन जाएगी आपके पास, एक असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी आपको एरे, राइट। तो और असेंडिंग एरे में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल गई, इसका मतलब वो सॉर्ट हो गई, राइट। सर तो अब समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीशन ऑपरेशन। बाय यूजिंग डिलीशन ऑपरेशन वी आर गोइंग टू सॉर्ट अवर हीप, राइट। इज दैट क्लियर टू यू? ये समझ में आ गया बच्चे? जिसको समझ में आया अभी पूछ लो। इफ यू डोंट फाइंड इट करेक्ट, टेल मी। If you don't understand, tell me. You will check after each deletion and after each modification, you are getting highest value at the last place of array, second highest at second last position, third highest at third last position. In this way, you are getting an array in sorted form, sorted array in ascending order. That's what you want to do, right? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है बच्चे कि आपका डिलीशन ऑपरेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके हीप सॉर्ट में, इसलिए डिलीशन ऑपरेशन आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे। अगर ये समझ में आ गया तो बच्चे क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, नाउ कम टू
our sorting algorithm. Till this point we understand what is heap, how to insert the data, how to delete the data from the heap sort. At the time of insertion you need to insert element at bottom leftmost corner, right? Am I right? सर सर And डिलीशन का कोड सर at the time of deletion you need to, what you need to do, from the top you need to delete from the top. You need to delete from the top means you need to delete from the root. Then first step will be delete the root, then shift last element to the root, then check max heap property by calculating left child right child, update it update it to max heap, then again delete second element, second root, right guys? सर Right? Okay, so delete operation in this, you want code but you don't need to code it because in the heap sort itself this will be coded, right? So first understand heap sort. heap sort में बच्चे ये आ जाएगा डिलीशन वाला कोड जो है ना, वो मैक्स हिपीफाई वाले में हम यूज करेंगे। तो उसमें हम रियल में डिलीट नहीं कर रहे होंगे वैल्यूज को, हम लास्ट में ले जा रहे हैं वैल्यू को, राइट? डिलीट का मतलब होता है कि हम उसको डिलीट कर दे रहे हैं, बट हम रियल में उसे डिलीट नहीं कर रहे हैं बच्चे, उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं? लास्ट में ले जा रहे हैं। तो उसका कोड अभी आपके हिपीफाई मेथड में आएगा बच्चे, राइट? वो अभी हम हीप सॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, so next come to heap sort. How heap sort work? I already told you that for sorting the any heap or array you need a heap, right? Whether it will be max heap or min heap, या तो आप मैक्स हीप यूज करेंगे या आप मिन हीप यूज करेंगे। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप मैक्स हीप का यूज करेंगे, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है सॉर्ट करना है तो आप मिन हीप का यूज करेंगे, राइट? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहला स्टेप हीप सॉर्ट में आपका रहेगा क्रिएट हीप मैक्स हीप। पहला स्टेप सी क्रिएट मैक्स हीप, देन डिलीट वन बाय वन। दैट्स व्हाट वी डिड इन द डिलीशन पार्ट, राइट? So this is the main logic of your heap sort. Okay, let's say we have this array to be sorted by heap sort. We need to apply heap sort on this, right? तो आपके पास ये एक array में एलिमेंट्स पड़े हैं 15 20 7 9 30। तो आप इससे पहले मैक्स हीप क्रिएट करने वाले हैं। तो मैक्स हीप क्रिएट कैसे करेंगे बच्चे? पहले तो आप हीप क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। आपने फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, ठीक है, उसको रूट पे डाल दिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है बच्चे। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, आपने 15 को उठाया, रूट पे डाल दिया। उसके बाद हमने क्या बोला? रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, ये फॉलो होगा रूल, राइट? पहले लेफ्ट में जाएगा देन राइट में जाएगा। ओके, तो 15 आपका पहला एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो हम उसको मैक्स मान रहे हैं, तो उसको हमने रूट पे डाल दिया। क्लियर? सर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 20, उसको कहाँ डालूंगा मैं? रूट पे तो ऑलरेडी है, यस उसको सर लेफ्ट में डालूंगा, राइट? अब मैंने जब ये इतना बन गया, इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा? मैक्स हीप में कन्वर्ट करूंगा। अभी मैंने केवल यहां तक काम किया है, ठीक है? तो होगा क्या? ये 20 ऊपर चला जाएगा, 15 इधर चला जाएगा। हर एक एलिमेंट को जब मैं जोड़ रहा हूं, इंसर्ट कर रहा हूं, तो उसके बाद मेरे को मैक्स हीप की प्रॉपर्टी बनानी है ना बच्चे, प्रिजर्व करनी है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी, राइट? तो मैंने पहला एलिमेंट डाला, उसमें मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है, तो वो तो सॉर्टेड है, तो रूट पे गया, तो 15 यहाँ पे रूट पे गया। फिर मैंने सेकंड एलिमेंट उठाया, उसको मैंने लेफ्ट ऑफ 15 डाल दिया, लेफ्ट में डाल दिया, रूट लेफ्ट राइट, दिस विल बी द रूल, राइट? तो मैंने उसको लेफ्ट में डाल दिया। अब मैंने जब इसको लेफ्ट में डाल दिया, अब मुझे यहाँ पर इस पॉइंट इन टाइम पे, इस टाइम टी पे, मुझे इसे मैक्स हीप की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी बच्चे। एम आई राइट? तो मैक्स हीप की जब मैंने प्रॉपर्टी चेक की, ये तो मैक्स हीप है नहीं, तो मुझे क्या करना है? अब इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है बच्चे। सर स्वैप करके तो स्वैप करके मेरा 20 आ गया यहाँ पर, 15 चला गया यहाँ पर, राइट? दिख रहा है? सर ठीक है, ये है हमारा सेकंड। अब मैंने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 7, 7 को मैं कहाँ डालूंगा? अब रूट भी पे भी वैल्यू है, लेफ्ट पे भी वैल्यू है, देन मैं इसे राइट में डालूंगा, राइट राइट? पे तो मैंने डाल दिया 7 राइट पे। ओके, अब जब मैंने ये इंसर्ट किया 7,
फिर से मुझे चेक करना है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है या नहीं, वेदर इट इज हो रही है। सेटिस्फाइंग द, हो रही है, तो मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट उठा सकता हूँ। क्लियर? अगर नहीं हो रही होती तो मुझे स्वैपिंग यूज करनी पड़ती, राइट? अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये थर्ड एलिमेंट 7 ना होके 30 होता, तो मुझे क्या करना होता? स्वैप करना पड़ता, 30 को इधर ले जाना पड़ता, 20 को इधर लाना पड़ता, राइट? सर बट चूंकि ऑलरेडी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, सो वी अगेन सेलेक्ट अनदर एलिमेंट विच इज 9। नाउ अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये दोनों मेरे फुलफिल हैं। अब मैं फिर आगे आऊंगा, इसका इसका लेफ्ट भी है राइट भी है, तो मैं अब लेफ्ट वाले के लेफ्ट में चेक करूंगा क्या एलिमेंट है, नहीं है तो मैं 9 को कहाँ प्लेस करूंगा बच्चे? यहाँ पर, सर लेफ्ट में प्लेस। है ना? 15 के लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि इंसर्शन लेफ्ट मोस्ट से होगा, राइट? सर ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये मैक्स सेफ की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, ये वाला मैक्स सेफ की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है बच्चे? रहा है। कर रहा है, तो फिर मैं अब नेक्स्ट एलिमेंट उठा सकता हूँ, वो है हमारा सर 30। तो 30 को मैं उठाऊंगा तो कहाँ डालूंगा बच्चे? राइट। किसके? 3 के राइट में। किसके बच्चे? 15 के, ठीक 3 है। के राइट में। 15 के राइट में, तो 15 के राइट में मेरा वो लास्ट एलिमेंट आ गया। अब फिर से चेक करो क्या ये मैक्स सेफ की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है ये वाला? सर नो सर। नो सर। तो ठीक है, अब क्या करना है मुझे बताओ? जो इसे एक एलिमेंट बार मैंने स्वैप कर जो मैंने देंगे। हाँ, एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया है उसके पेरेंट से इसे मैच करूंगा। तो मैच किया तो मुझे पता चला 15 इज लेस देन 30, तो मुझे मूव करना है, तो मेरा 30 कहाँ मूव हो जाना चाहिए? यहाँ पर, और 15 यहाँ आ जाना चाहिए। तो ठीक है, इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30 अपनी जगह पे आ गया। अब फिर इसी पॉइंट, इसी के पेरेंट पे, 30 के पेरेंट को कौन है अब? 20 से मैच किया नहीं, अभी भी ये पेरेंट छोटा है, तो मैं इसको ऊपर मूव करूंगा। तो ऐसे करके मेरे पास 30 चला जाएगा यहाँ पर, 20 आ गया यहाँ पर। अब जो ये फाइनल बना ये वाला, क्या ये मैक्स हीप सर है ना? है बच्चे ये मैक्स हीप? सर है। ठीक है, और इसकी एरे क्या बन गई? ये 30 20। ठीक है। तो यस सर पहला राइट स्टेप पे मैंने बना। फुलफिल कर दिया, स्टेप नंबर 1 फुलफिल हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, जहां पर मेरे को क्या करना था? क्या करना था बच्चे मुझे? क्रिएट मैक्स हीप। तो मेरा मैक्स हीप बन गया है इस एरे का। तो मैक्स हीप ये बन गया, तो ये मेरी एरे अभी ये आ गई, रिजल्टेंट एरे जो है मेरी ये बनी है, ये वाली। यहाँ पर देखो, दिख रहा है बच्चे? सर यही है, सेम है, सही है बिल्कुल ये। सही है। व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट? हिप सॉर्टिंग के लिए मेरे को अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टेप डिलीट डेटा फ्रॉम वन बाई वन, यस राइट? तो डिलीट डेटा वन बाई वन, ठीक है। तो वन बाई वन करने के लिए डिलीट कहां से होगा बच्चे? बताओ कोई। मैक्स वैल्यू से सर। बॉटम से सर। डिलीट बॉटम से होता है? अभी तो बढ़ाया था। इनिशियल वैल्यू से। टॉप से सर, टॉप से। टॉप से, रूट से। तो यानी कि पहले आप किसको डिलीट करोगे? 30 को डिलीट करोगे, ये वाला पहले आपका ये डिलीट होगा बच्चे, 30 से 30 30 डिलीट होगा। और डिलीशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको जब डिलीट करते हैं, 30 को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? बॉटम की जो वैल्यू है उसको टॉप पर लाऊंगा। याद है वो स्टेप? यस सर, यस सर। ठीक है, तो चलो वही करते हैं। तो मेरा ये फाइनल एरे था, तो अब मेरे को ये डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? स्वैप मार दूंगा वैल्यूज को। तो मेरा 30 यहां पर आ गया, देखो 30 यहां पर आ गया इस पॉइंट पे, और 15 चला गया यहां पर। तो 30 देखो यहां पर ये आ गया, और 15 चला गया यहां पर। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो कर लेंगे 2 into 1 करके। 2 into 1 करके अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो आना है बच्चे उसने, अभी उसके वो तो उसके बाद का स्टेप है ना। अभी आपने डिलीट किया तो 30 यहां पर आ गया, और 15 यहां पर आ गया, और आपका जो हीप है उसका रेंज अब यहां तक आ गई, यहां पर रह गई, ये रेंज से बाहर है, 30 वहां से बाहर हो चुका है। तो अभी इफेक्टिव जो आपकी हीप है वो केवल इस रेंज में। अब अब मैंने जो 15 को यहां पर लाया, इस 15 को जो मैंने यहां पर लाया, इसको क्या ये
क्या आपको क्या लग रहा है, ये अभी एरे में देख के मुझे बता सकता है क्या ये मैक्स हीप है? नहीं है सर। तो सर इसको नहीं। चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, मेरा आई हो गया ये। इसका राइट चाइल्ड कौन सा होगा? 1 2 3 4। इसका राइट चाइल्ड कौन सा होगा बच्चे? 1 है। आई आई 1 पे है ना, 15 कौन सी इंडेक्स पे है? 1 पे। तो आई इज 1। तो 1 1 into 2, राइट लेफ्ट हो गया ये, लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया ये। ठीक है। तो अब इसको देखो, इन दोनों में कंपैरिजन करो, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 20 हमारा मैक्स है। तो 20 और 15 रिटर्न होगा, इंटरचेंज होगा, जो हमने इस वाले पॉइंट पे कर दिया। इस वाले पॉइंट पे देखो, 15 यहां आ गया और 20 यहां आ गया, बाकी 7 और 9 अपनी जगह पर है और 30 लास्ट वाली पॉइंट पे पड़ा हुआ है। राइट? क्लियर है? यस सर। अब क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है? नो सर शायद। नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। कर रहा है ना, क्योंकि अब अगर आप इस पे चेक करोगे, यहाँ पर 15 यहाँ पर है, आई ये है आपका, तो इसका लेफ्ट कौन सा सर होगा? अब कर टू रहा है इंटू 15। 2 into 2 4। 4 तो रेंज में है, ठीक है, बट वो उससे छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 into 2 + 1 5, 5 रेंज से बाहर है तो वो वाला स्टेप नहीं होगा, केवल 2 into 2 वाला होगा। उसमें हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 4 और 2 को कंपेयर करेंगे, यानी 15 और 9 को कंपेयर करेंगे। 15 और 9 को जब हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि 15 ऑलरेडी ग्रेटर है, तो वो अपनी सही जगह पर है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी यहाँ पर। तो यानी कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। इस पॉइंट इन टाइम पे हमारा एक एलिमेंट ही डिलीट हुआ, जो हमारा 30। अब मैं इसके बाद, अब ये बन गई मेरी, ये फाइनल है आफ्टर डिलीटिंग 30। इसके बाद मुझे क्या करना है? अब फिर से दूसरे रूट को डिलीट करना है। दूसरा रूट कौन सा है हमारा? 20 बना अब 20 है सर। बच्चे, 20 है ना? ठीक है, तो यस सर। 20 को डिलीट, हाँ 20 को डिलीट करना है तो 20 लास्ट में जाएगा, यहाँ चला गया, और मेरा जो वो है हीप, उसको रिड्यूस कर दूंगा मैं बाई n-1। ठीक, ठीक है। और 20 तो लास्ट में चला गया, और 9 कहाँ चला गया? फ्रंट पे, यहाँ पर आ गया 9। तो देखो यहाँ पर देखो 9 कहाँ आ गया? पहले पे आ गया। 20 लास्ट में जा चुका है, उसका रेंज मैंने डिलीट कम कर दी, तो आपका हीप अब केवल इस रेंज में है, 1 2 3। अब इस आई मेरा कहाँ पर है? 9 पे है। आई 9 पे सेट है, 1 पे सेट है, यानी कि 9। तो 9 आई का इसके चाइल्ड ढूंढो, लेफ्ट और राइट। 1 into 2 2, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो इसमें चेक करो, लेफ्ट और राइट में से कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है, लेफ्ट बड़ा है। फिर इसको कंपेयर करो 9 से, रूट और लेफ्ट में से कौन सा बड़ा है? लेफ्ट बड़ा है, तो यानी कि स्वैप होना है, स्वैप होना है जी। ठीक है, तो ये स्वैप हो गया, ये आ गया 15 यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया। क्या ये अब प्रॉपर्टी फुलफिल करता है? ये वाला रेंज देखो, क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा यस है? सर। तो यानी कि ये सही जगह पर आ गया। तो ये आफ्टर डिलीटिंग 20, आफ्टर डिलीटिंग 20। फिर हम दोबारा से आप अप्लाई करेंगे। अब हम किसको डिलीट करने वाले हैं? 15 को। 15 को हम ले जाएंगे इधर, ठीक है, 20 30। 15 को जब मैं इधर ले गया और 7 को इधर ले आया, 7 को इधर ले आया, तो 7 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, और 15 अपना डिलीट होके इसके रेंज से बाहर चला गया। तो मेरा हीप की रेंज अब यहाँ पर है। राइट? अब मेरे पास ये आई है, इसका इंडेक्स, इसका लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। इसका लेफ्ट क्या है जी? ये है 1 into 2 लेफ्ट तो 9 अवेलेबल है और राइट इसका अवेलेबल नहीं है, तो लेफ्ट से ही चेक करना पड़ेगा हमें। तो लेफ्ट क्या रूट से बड़ा है? हाँ है, तो यानी कि स्वैप होंगे, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरा सॉर्टेड हो गया, ये मेरा सॉर्टेड हो गया। तो कंप्लीट अगर इसको आप देखोगे तो लास्ट में जो रेंज से बाहर वाले हैं वो भी लिख देते हैं, 15 20 30। राइट? अब फिर से मैं अब इसके रूट को उठाऊंगा। तो रूट कौन सा है? 9। 9 का लेफ्ट चेक करेंगे, उससे छोटा है ऑलरेडी, तो यानी कि मेरी जो फाइनल आफ्टर डिलीटिंग 9, व्हाट वी विल गेट दिस वन, 7 9 15 20। 15 20 30। तो अब चूंकि लास्ट में मेरे पास एक ही एलिमेंट रह जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, उसको तो मैं किसी से सॉर्ट नहीं कर सकता ना, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड माना जाएगा। सर तो मेरी फाइनल ये बन के आ गई सॉर्टेड एरे। राइट? अब समझ में आ गया? यस सर।
तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कौन सा हीप यूज करना पड़ेगा बच्चे? डिलीशन सर। मैक्स हीप। मैक्स असेंडिंग हीप। के लिए मैक्स हीप एंड डिसेंडिंग के लिए मिन हीप, राइट। चलो, तो ये है आपका। अब देखो, जो आपका मैक्स हीप और मिन हीप है, हीप सॉर्ट एल्गोरिथम है, वो ये है। देखो ये। तो पहले आप मैक्स हीप वाला देख लो, ये वाला, क्योंकि इसका यूज हो रहा है हमारे हीप सॉर्ट में। हीप सॉर्ट हमारी जो एल्गोरिथम है, उसमें हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? मैक्स सीपीपाई मेथड, क्योंकि हम मैक्स हीप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स सीपीपाई मेथड जो हम बना रहे हैं, कोड जो देख रहे हैं, उसमें देखो सबसे पहला क्या है, क्या पास कर रहे हो आप? आई ए नेम ऑफ द एरे। इंडेक्स। पहले इसको समझ लो, ठीक है। अभी आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ये है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्स सीपीपाई मेथड है, जो रियल में जो आपका वो काम करेगा, मैक्स हीप बनाने के लिए जो मेथड है, वो है आपका मैक्स हीपीफाई के नाम से है। आप इसे मैक्स हीप का नाम भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम एरे का नाम पास कर रहे हैं, एरे का साइज पास कर रहे हैं, और एक इंडेक्स पास कर रहे हैं, इंडेक्स टू स्टार्ट। मतलब आपको कहाँ से हिपिफाई करना है, मतलब कहाँ से आपको मैक्स हीप बनाना है, राइट। ठीक है, तो लार्जेस्ट में मैं डाल दे रहा हूं आई, और लेफ्ट और राइट में मैंने ये वैल्यूज डाल दी। यहां तक बात क्लियर है? सर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये है। अब पहली बात तो ये कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। जब भी आप मैक्स सीपीपाई यूज करेंगे, वो होगा कहाँ से? नॉन लीफ नोड से स्टार्ट होगा हमेशा। जो हीप मैक्स हिपिफाई मेथड है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? रूट नोड से। रूट नोड मतलब नॉन लीफ नोड से, जो हाईएस्ट नॉन लीफ नोड है। तो इसमें देखो ध्यान से, ये है नोड 1 2 3 4 5 6 7, राइट। इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में ध्यान से, ठीक है बच्चे। तो रियल में रिवर्स ऑर्डर में इसे समझते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा इस कोड का कैसे काम कर रहा है ये। तो पहले हम ढूंढेंगे कौन सी नॉन लीफ नोड है सबसे पहली। तो इस कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये तो आपकी लीफ नोड्स है। तो पहली नॉन लीफ नोड कौन सी है? पहला पेरेंट कौन सा पड़ा आपका, सबसे बड़ा वाला? वो ये है, थर्ड, राइट। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके लेफ्ट में जो पड़ा हुआ है उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। जब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, तब हम इस कंप्लीट ट्री को मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। आगे, ठीक है। तो अब इसको कोड को देखते हैं। तो आपने लार्जेस्ट में डाल दी आई की वैल्यू, ठीक है। लार्जेस्ट एक आपने आइडेंटिफायर लिया, ये इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, आपने एक आइडेंटिफायर लार्जेस्ट लिया। एक तो आई यूज कर रहे हो आप, एक लार्जेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आई की वैल्यू को आपने डाल दिया लार्जेस्ट में। तो आपने क्या बोला कि 15 आपका लार्जेस्ट है, तो ये हो गया आई। और अभी लार्जेस्ट यहीं पर है, ठीक है। लार्जेस्ट भी इसी में सेट कर दिया आपने, लार्जेस्ट में आई की वैल्यू डाल दी, ठीक। और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट क्या हो गया? इसका लेफ्ट क्या होगा? आई का लेफ्ट। आई का लेफ्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू आई, 2 इंटू आई मतलब ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? इस कोड में देखो, यहां तक बात समझ में आ गई? सर आगे। यस सर। ठीक है। अब अब मैं इसके अंदर एक वाइल कंडीशन लगा रहा हूं। वाइल, पहला वाइल लगाया मैंने, उसमें मैंने चेक किया, वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू एन। पहली कंडीशन क्या है? एल इज लेस देन इक्वल्स टू एन। एल इज लेस देन इक्वल्स टू एन। यहां पर एन कितना है? 5। 5 है बच्चे। और एल कितना है? 2। 2, हाँ जी, लेस देन इक्वल्स टू एन तो है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। एंड एंड मैंने दूसरी कंडीशन में क्या लिखा? ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। ए ऑफ लार्जेस्ट कहाँ है बच्चे? लार्जेस्ट कहाँ है अभी? 15 ए पे। ऑफ, हाँ गुड। तो
इसको और इसको, इन दोनों को मैंने कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। अगर ए ऑफ एल, अगर ये एल, ए ऑफ एल ये बड़ा है इससे, तो मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट सेट कर देना है एल पे, राइट। ओके लार्जेस्ट सेट हो जाएगा एल पे, यानी कि अब मेरा लार्जेस्ट यहां पर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब जब मैं मेरा लार्जेस्ट यहां पर आ गया, फिर लार्जेस्ट अगर मेरा यहां पर आ गया, अब मेरे को फिर से दोबारा से चेक करना है, एल इज लेस देन एन, हाँ एल इज लेस देन एन है, और ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, नहीं, एल तो अभी यहीं पर है ना बच्चे, ये एल तो मेरा यहीं पर है ना अभी, ये ए ऑफ ओके एल इज नॉट ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट तो यही है अब 20, इक्वल है। इक्वल है, तो यानी कि ये वाला वाइल लूप ब्रेक हो गया, राइट। सर ठीक, और फिर मैं आया सेकंड वाइल लूप में। सेकंड वाइल लूप में मैं राइट के लिए कंडीशन चेक कर रहा हूं। अभी मैंने लेफ्ट के लिए करी, अभी मैंने लेफ्ट के लिए करी, अभी मैं लेफ्ट के लिए चेक कर रहा था, अब मैं राइट के लिए चेक करूंगा, राइट। तो इस डायग्राम पे मत देखो, इसकी वैल्यूज डिफरेंट है इससे, राइट। चलो, अब हम इसी एरे पे देखते रहते हैं। क्या आर इज लेस देन एन, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, आर इज लेस देन एन एंड ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। तो पहले आर इज लेस देन एन, हाँ है, और ए ऑफ आर क्या है, 7। ए ऑफ आर क्या है बच्चे, 7। 7 है 7, क्या ये बड़ा है लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट क्या है 20, नहीं है सर। लार्जेस्ट ये है ना, नहीं है, तो ये लूप भी ब्रेक हो गया, ये लूप भी ब्रेक हो गया। यानी कि मुझे पता चल गया कि लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है, यानी कि मुझे पता चल गया, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला बड़ा है दोनों केसेस में, राइट से बड़ा है और इससे भी बड़ा है, रूट से भी बड़ा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, स्वैप करना होगा। अब मुझे आइडेंटिफाई हो गया ना कि मुझे अब 20 को 15 से स्वैप करना है बच्चे, समझ में आ सर गया। तो मैं अब यहां पर इफ कंडीशन लगाई मैंने, और लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई, हाँ लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई है, लार्जेस्ट क्या है अभी 2, आई क्या है 1। अगर इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल होते इसका मतलब एक ही एलिमेंट को टारगेट कर रहे होते, तब तो स्वैप होने का मतलब ही नहीं है। बट अगर नहीं है, तो इस केस में नहीं है, आई हमारा 15 पे है, और मतलब 1 पे है, और लार्जेस्ट 2 पे है, राइट, दिख रहा है। आई तो हमारा यहाँ पर है ना बच्चे अभी भी, इज दैट क्लियर। क्लियर ठीक है, तो आई भी अभी मेरा यहाँ पर है, और लार्जेस्ट यहाँ पर है, लार्जेस्ट यहाँ पर है, ठीक। तो मैंने इसमें इफ कंडीशन लगाई, इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई, अगर ऐसा है तो क्या करे, स्वैप कर दे, स्वैप कर दे किसको, लार्जेस्ट को, ए ऑफ लार्जेस्ट और ए ऑफ ए आई। ए ऑफ लार्जेस्ट क्या है आपका 15, को सॉरी वहाँ 20, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्लियर, क्लियर सर है बच्चे। क्लियर ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब लास्ट में मैंने फिर से रिकर्सिवली कॉल किया, कौन सा फंक्शन, सेम फंक्शन, मैक्स हिपिफाई, और उसमें मैंने एरे नेम, एरे साइज और लार्जेस्ट डाल दिया। अब इंडेक्स की जगह मैंने डाल दिया लार्जेस्ट, समझ में आ गया। ये अब ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये मैक्स हिपिफाई जो मैंने दोबारा कॉल किया, ये फिर से दोबारा से स्टार्ट करेगा इस प्रोसेस को दोबारा से कॉल करेगा, राइट। और आई की जगह मैंने अब लार्जेस्ट पास कर दिया, और लार्जेस्ट अभी कहां पर है, लार्जेस्ट अभी 2 पर है, 2 पर। सर 15 अभी अपडेट इंडेक्स नंबर बेटा, लार्जेस्ट अभी भी वहीं पे पॉइंट कर रहा है, आपने वैल्यूज को स्वैप किया था, सर अभी इंडेक्सेस वहीं 2 पर पे है ही अभी, है ये राइट। इसका क्या मतलब हो गया कि आपका, अब आप जो मैक्स सिपिफाई यूज कॉल करने वाले हो, वो अब इस रेंज के लिए कॉल करने वाले हो, राइट। यानी कि आई क्या हो गया, अब आई को आपने एक तरह से सेट कर दिया लार्जेस्ट पे, जब आपने इसे कॉल किया ऐसे, ए और एन तो ठीक है, ये जो आई आपने इंडेक्स नंबरिंग दी, आई की जगह क्या दिया आपने, लार्जेस्ट, यानी कि यहां पर जब ये घूम के आएगा तो वो बन गया आई, लार्जेस्ट
आई 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 लार्जेस्ट आपका 2 पर था, यानी कि अब वो क्या हो गया, आई गॉट माई पॉइंट। सर अब ये आई हो गया ना बच्चे। तो यस सर। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो हिपिफाई वाला मेथड है वो अब इसके लिए कॉल किया जाएगा, इस रेंज के लिए। ये वाला अपनी जगह पर जा चुका है, राइट। यहाँ पर 20 आ गया था ना, यहाँ पर 20 आ गया था, यहाँ पर 15 आ गया था। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट। नहीं आया समझ में? आ गया हाँ सर, आ सर। गया। आ गया, ठीक है। ठीक है, तो जब अब दोबारा से जब इसके लिए चलेंगे तो कंपैरिजन किधर होगा, ये 15 के लिए इसका लेफ्ट और राइट चेक किया जाएगा, और इसी वाइल लूप में चेक किया जाएगा, राइट। तो उसको जब आप चेक करोगे तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी। इसको दोबारा से अगर करना है तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो एक आइटम है वो रूट पे आ गया, ठीक है, और आई की वैल्यू अब हो गई 2। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 2। तो इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ मैं आपको, ताकि यहाँ पर अच्छे से क्लियर समझ में आ सके। हाँ। ठीक है, तो मेरा फाइनल पॉइंट देखता हूँ अभी। ये तो अभी हमने एक के लिए समझा था, अब हम दूसरे के लिए समझते हैं, ठीक है। ओके। तो मेरा इसके बाद क्या हो गया था, 20 आ गया था आगे, 15 चला गया था पीछे। 20 आ गया था आगे, 15 चला गया था पीछे, और 7 9 30, 7 9 30। ठीक है जी। तो अब मेरा आई अपग्रेड हो गया था कहां पर बच्चे, यहाँ पर। मेरा आई यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा था, अब रिमेम्बर। यस यस सर। सर। ठीक है, अब कोड में देखो। अब मेरा आई अपडेट होके आ गया। अब मैं पहला स्टेप चलाऊंगा, लार्जेस्ट को सेट करूंगा आई पे, ठीक है। लार्जेस्ट हो गया यहाँ पर सेट, लार्जेस्ट सेट हो गया यहाँ पर सेम जगह पर, ठीक। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कैसे होगा, 2 इंटू 2 4, यानी कि इसका लेफ्ट हो गया ये, राइट हो गया ये। एम आई करेक्ट? यस सर। ओके। देन आगे बढ़ो, वाइल लूप में जाओ। एल इज लेस देन एन, हाँ एल इज लेस देन एन है, ठीक है। एंड ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। ए ऑफ एल क्या है, 9, ठीक है। नो ए ऑफ सर। एल क्या है, 9 नहीं है, तो ये लूप काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे हम। आर इज लेस देन इक्वल्स टू एन, यस आर इज लेस देन इक्वल्स टू एन है। फिर ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, यस सर। हाँ है। तो क्या स्वैप करना कर है, दें। नहीं नहीं, पहले क्या करना है, लार्जेस्ट सेट कर देना। पहले लार्जेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, यस सर। राइट। ये हो गया लार्जेस्ट सेट, ठीक। अब उसके बाद इफ कंडीशन में आते हैं। क्या लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई, हाँ लार्जेस्ट यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है जी। यानी कि इफ वाली कंडीशन फुलफिल होगी और स्वैपिंग होगी। तो मैं इसको स्वैप करूंगा इधर, इसको स्वैप करूंगा इधर, तो मेरी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी अब, 20 20 30 15। 7 9 एंड 15, यही 15। होगा। दिख रहा है बच्चे, 15 दिख रहा है, ठीक है। ये काम हो गया, स्वैप हो गया। नेक्स्ट, फिर से मैं मैक्स सिंप्लीफाई करूंगा। अभी मेरा लार्जेस्ट कहां पर था, लार्जेस्ट मेरा ये है, भी हो गया 15 पे फिर से। यस सर। और आई आई अभी भी यहां पर है, राइट। ये काम होने के बाद, स्वैप करने के बाद मेरा ये हो गया रिजल्टेंट। अब फिर से मैंने मैक्स सिंप्लीफाई अप्लाई करा, किसके लिए, लार्जेस्ट के लिए,
ठीक है, तो लार्जेस्ट लार्जेस्ट क्या है आपका? 5। 1 2 3 4 5, ये है आपका लार्जेस्ट। तो मैंने 5 पास कर दिया आई के लिए, तो आई की जगह हो गया 5। ठीक है, फिर लार्जेस्ट में सेट हो गया क्या? आई। तो लार्जेस्ट इक्वल्स टू आई, यानी कि आई मेरा अपग्रेड हो गया, यहां पर, यहां से हट गया। क्लियर? सर। फिर आगे बढ़ो, लेफ्ट और राइट। इसका तो लेफ्ट और राइट है ही नहीं। ओ सर। ए ऑफ, इसका लेफ्ट और राइट कैसे हो जाएगा? क्योंकि नहीं 5 into 2 होगा सर, करेंगे, नहीं2 into 5 होगा। करेंगे तो फिर। यानी कि एल, नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इस पॉइंट पे यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, और आर की वैल्यू हो जाएगी 11। यस तो ठीक सर। है, आउट ऑफ तो रेंज। जब हम वाइल लूप में जाएंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि एल इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू एन। ना तो बराबर है, ना वो छोटा है, वो बड़ा है। ये यानी कि इस वाइल लूप में भी नहीं जाएंगे। फिर आर पे चेक करेंगे, आर भी नहीं है, आर भी रेंज से बाहर है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। फिर क्या बोल रहा है वो? इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई। हाँ, लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई है क्या? नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट और आई तो बराबर पे आ गए थे। अब इस पॉइंट पे टारगेट कर रहे हैं दोनों, है ना? राइट? सर तो यानी कि ये इफ वाला ब्लॉक भी काम नहीं करेगा इस पॉइंट पे। करेगा। हमें नहीं करेगा ना? यस सर। हाँ, तो नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पर हमारी ये वाला मैक्स सिंपलीफाई जो एल्गोरिथम है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सर तो स्टॉप हो गई, इसका मतलब इसने मुझे रिटर्न क्या करा? ये रिजल्टेंट, ये हीप हीप ट्रांसफर करा मुझे। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये मैक्स हीप क्रिएट कर रहा है। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ये मैक्स हीपिफाई मेथड समझ में आ गया, अब आप, फिर आपके लिए आसान है ये वाला समझना, हीप सॉर्ट। अब हीप सॉर्ट में हम मैक्स हीपिफाई को कॉल करने वाले हैं, राइट? ठीक है, तो मैं हीप सॉर्ट एल्गोरिथम लिख रहा हूं। हीप सॉर्ट, उसमें मैंने पास किया एरे का नाम और एरे का साइज। पहले मैंने ये वाला जो कोड है, ये क्या है? बिल्डिंग मैक्स हीप, पहला स्टेप याद है? ये जो पहला स्टेप हमने ऊपर लिखा था, सबसे पहला स्टेप कहाँ गया? ये ये वाला, ये वाला देखो, क्रिएट मैक्स हीप। तो दो स्टेप करने हैं मुझे, क्रिएट करना है मैक्स हीप और डिलीट करना है डाटा 1 by 1। सेकंड स्टेप ये होगा, तो वही मैं कर रहा हूँ। ये पहला वाला कोड जो ये वाला रेंज है, ये कर रहा है बिल्डिंग मैक्स हीप। मैंने फॉर आई इक्वल्स टू n/2, ऑब्वियसली बात है, मैक्स हीप क्रिएट करना है तो मैं n/2 से स्टार्ट करूंगा आई को, एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब तक कि वो रूट पे ना पहुंच जाए, राइट? और आई माइनस माइनस, और उसके अंदर मैंने मैक्स सिंपलीफाई मेथड कॉल कर दिया, यानी कि आई में पास कर दिया मैंने n/2, राइट? इंडेक्स नंबरिंग। ठीक है, तो ये तो क्रिएट करेगा आपका इसका मैक्स हीप, जो आपके पास इनपुट एरे है, इसका मैक्स हीप क्रिएट करेगा ये, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब मैं डिलीट करूंगा तो उसमें मैं आई की वैल्यू n से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कर रहा हूं ये काम, तो मैं जब स्वैपिंग कर रहा हूं तो मैं हमेशा आगे से स्वैप हो रही है वैल्यूज, और पीछे से बढ़ रही है आगे को, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर आई इक्वल्स टू एन से स्टार्ट करा, राइट? और आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे तक मैं इसे चेक करूंगा और स्वैप करता जाऊंगा वैल्यूज को। फर्स्ट स्वैप के बाद फिर मैं मैक्स हिपिफाई मेथड को कॉल करूंगा, जिसमें मैं ए और एन तो एज इट इज रहेंगे, और डालूंगा 1, क्योंकि मेरे को दोबारा से सेट करना है 1 पे, राइट? नहीं आया समझ में? रियल में हाँ सर। जब मैं इस वैल्यू को यहाँ ले आया था, उसके बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, याद है? इस पॉइंट से, याद है? यस सर। तो मैक्स सिंपलीफाई जब मैं कॉल करूंगा तो फिर से 1 पे सेट कर दूंगा उसे। क्लियर? अब मेरे लिए जो आई है वो वहां से 1 स्टार्ट होगा लॉजिकली। तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया हो गया इसका कैसे काम कर रहा है ये? सर थोड़ा बहुत हो गया। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो देख लेना मेरा दोबारा से। ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं।